तो हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे। लीजिए फिर से आप सभी के लिए हम लेकर आ गए हैं सीटेट में मैथ का टॉप 10 प्रीवियस ईयर सेट प्रैक्टिस को लेकर, जो सीटेट के द्वारा बार बार रिपीटेड करके पूछा जाता है। इससे पहले हमने 4 सेट प्रैक्टिस करवा दिया है। अगर आप सभी ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां पर जाकर आप सभी देख सकते हैं। चलिए आज के क्लास को प्रारंभ करते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, एक बाग के वृक्षों में जामुन के वृक्षों की संख्या 1/6 भाग है। आधे वृक्ष यूकेलिप्टस के, बाकी पीपल के वृक्ष हैं। यदि जामुन के वृक्षों की संख्या 6 है तो बाग में पीपल के वृक्षों की संख्या कितनी है। पहले यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर जामुन के वृक्ष का चर्चा 2 बार किया है। जैसे पहले क्या था कि जामुन के वृक्षों की संख्या कुल वृक्ष का 6वां भाग है, और यहाँ पर भाग में दिया था, और यहाँ पर दिया हुआ है क्या कि संख्या में 6 है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो दिया है उसको सबसे पहले हम लोग लिखते हैं। जामुन के वृक्षों की संख्या कितना है, भाग में 6वां भाग, तो लिखेंगे जामुन कितना भाग है, 1/6 भाग है। उसके बाद यूकेलिप्टस, यहाँ पर देखिए यूकेलिप्टस कितना है, आधे वृक्ष यूकेलिप्टस है, तो हम लोग इसको भी लिख लेते हैं। यूकेलिप्टस कितना है, तो आधे भाग है। जैसे जैसे सवाल कहेगा वैसा हम लोग करेंगे। अब आधे भाग यूकेलिप्टस के बाद कह रहा बाकी पीपल के वृक्ष हैं, हम लोग भी यहाँ पर लिख लेंगे क्या कि बाकी नहीं तो हम लोग इसको लिखेंगे शेष भाग क्या है, तो पीपल के वृक्ष हैं। शेष भाग पीपल के हैं। तो अब हम लोग को क्या करना है कि सवाल में कह रहा है तो पीपल के वृक्षों की संख्या कितना है। यह सभी जामुन को और यूकेलिप्टस को निकाल देने के बाद जो बचेगा शेष भाग पीपल का ही होगा। तो सबसे पहले हम लोग को यह सभी निकालने के लिए कि कितना जामुन का वृक्ष है, कितना यूकेलिप्टस का है, यह जानने के लिए हमको बाग में टोटल वृक्षों की संख्या निकालना पड़ेगा। तो वह कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखिए जामुन के वृक्षों की संख्या का भाग में दिया हुआ है 1/6, जबकि संख्या में दिया है 6। यहाँ से हम लोग टोटल वृक्ष का संख्या निकाल सकते हैं। कैसे, चलिए देखते हैं। चूंकि यहाँ पर लिखेंगे चूंकि 6 वृक्ष रिप्रेजेंट करेगा कितना को, 1/6 भाग को। यहाँ पर देखिए संख्या में 6 था, यहाँ पर 6 लिखे, 6 वृक्ष, और भाग में यही चीज कितना था, 1/6। यानी हम लोग लिख सकते हैं 6 वृक्ष बराबर 1/6, यानी 6 वृक्ष जो होगा वह रिप्रेजेंट करेगा किसको, 1/6 को। अब इसलिए यहाँ पर हम लोग निकालेंगे 1 बराबर कितना होगा, 1 बराबर कितना होगा, तो यहाँ पर क्रॉस गुना हो जाएगा, 6 × 6 बराबर 36। यानी यह जो 1 हुआ यह कुल वृक्षों की संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम लोग लिखेंगे बाग में कुल वृक्ष बराबर 36। आगे देखिए आगे क्या करना है, तो अब कह रहा है कि 36 है टोटल वृक्ष, जिसमें जामुन के वृक्षों की संख्या भाग में 1/6 है, वहीं पर यूकेलिप्टस का भाग में 1/2 है। ये दोनों को निकाल लेने के बाद 36 में से इन दोनों को माइनस करेंगे, जो बचेगा शेष भाग पीपल का होगा, और वही हम लोग को निकालना भी है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं जामुन के वृक्षों की संख्या। जामुन के वृक्षों की संख्या कितना हो जाएगा, तो टोटल है 36, और 36 का जामुन का भाग में दिया हुआ कितना, 1/6। इसको जब हम लोग काटेंगे 6 से 6 बार में 36, और 6 × 1 करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो जामुन का 6 हो गया। अब हम लोग को क्या निकालना है, यूकेलिप्टस का। चलिए यूकेलिप्टस का भी निकाल लेते हैं इसी तरह। यूकेलिप्टस, तो यूकेलिप्टस का हो जाएगा यही टोटल का, यानी 36 का यूकेलिप्टस का भाग में कितना है, तो यहाँ देखिए 1/2 है, 1/2 है। जब हम लोग इसको काटेंगे 2 से 18 बार में यह 36 कट जाएगा। तो यूकेलिप्टस का संख्या कितना हो जाएगा,
18। अब देखिए, अब हम लोग को क्या निकालना है, जामुन के वृक्ष की संख्या टोटल है बाग में 6, और वहीं पर यूकेलिप्टस के वृक्षों की संख्या 18 है। अब हम लोग को पता चल जाएगा कि जब बाग में टोटल वृक्ष 36 है, जिसमें 6 जामुन 18 यूकेलिप्टस, तो बाकी पीपल का कितना होगा। तो पीपल का निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़कर 36 में माइनस कर देंगे। इसलिए पीपल के वृक्षों की संख्या क्या करेंगे हम लोग, तो 36 माइनस 36 में 18 और 6 को जोड़ के घटा देना है। 18 प्लस इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर निकल कर आ जाएगा 36, और 18 में 6 जोड़ेंगे तो 18 6 24 हो जाएगा। ठीक है, 24 हो जाएगा, और 36 में से 24 घटाएंगे तो 12 निकल कर आएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, तो पीपल के वृक्षों की संख्या 12 किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है। बी इज द राइट आंसर इस प्रश्न का हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, चलिए समझने का प्रयास कीजिएगा। एक इस टाइप का सवाल दोस्तों हर बार पूछा जाता है समय से रिलेटिव। यह 2023 में यानी रिसेंटली पूछा गया है, पिछले साल। चलिए इसको हम लोग सोल्व कैसे करेंगे। एक रेलगाड़ी विशाखापट्टनम से 1 सितंबर 2019 को सुबह 4:48 पर प्रस्थान करती है। प्रस्थान मतलब निकलती है वहाँ से, ठीक है, और अपने गंतव्य पर मतलब जहाँ पहुँचना था, उसको जहाँ जाना था, 2 सितंबर को 17:37 पर पहुँचती है। इस रेलगाड़ी की यात्रा में लगा कुल समय है। कहने का मतलब जब 1 सितंबर को रेलगाड़ी विशाखापट्टनम से चली है ना, उसके बाद अपने गंतव्य स्थान पर 2 सितंबर को इतना बजे पहुंचती है, तो इसके बीच में जो यात्रा करने में समय लगा वही समय हम लोग को ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग निकालते हैं। क्या करना है, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 1 सितंबर। 1 सितंबर में, चलिए यहाँ लिखते हैं 1 सितंबर का समय हम लोग को निकालेंगे। यहाँ पर लिख देते हैं समय। 1 सितंबर को जिस दिन विशाखापट्टनम से ट्रेन चली है, उस दिन कितना समय चली होगी, तो हम लोग इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, 12 घंटा में से हम लोग यह टाइम को घटाते हैं। पहला दिन का कोई भी समय निकालने के लिए हम लोग को याद रखिए, अगर ट्रेन का चर्चा किया जा रहा है तो उसमें 24 घंटा तक समय होता है, 24 घंटा तक बचता है। इसलिए रेलवे समय का जब जिक्र करें सवाल में तो उसमें 23:60 में घटाना है, यानी 24 घंटा हो गया। अगर ट्रेन का बात नहीं करें, यानी कार, बस, मोटरसाइकिल ये सब का बात करें, तो आपको 12 घंटा में से घटाना है। और उसको किस तरह से लिखेंगे, 11:60। और यहाँ ट्रेन का बात कर रहा है तो यहाँ हम लोग को 23:60 लिखेंगे। और उसमें पहला दिन का समय निकालने के लिए पहला दिन के समय को मतलब जब चलना प्रारंभ करती है तो जाहिर सी बात है कि पहला दिन ही चलेगी, वह समय को 23:60 में माइनस कर देंगे। चलिए हम लोग निकालते हैं 23:60 में कितना घटाना है, 4:48। ठीक है, 4:48 घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका 12, और यहाँ हो जाएगा 13 में से 4 घटेगा 9, और यहाँ हो जाएगा 1, यानी 19 घंटा 12 मिनट 1 सितंबर को चली। 1 सितंबर को 19 घंटा 12 मिनट। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, उसके बाद कह रहा है कि और अपने गंतव्य पर 2 सितंबर को 17:37 पर पहुंचती है, यानी जहां पहुंचना था 2 सितंबर को पहुंचती है। तो अब देखिए हम लोग को 2 सितंबर का निकालना है। देखिए कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। 2 सितंबर का निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले यह 1 सितंबर का जो हम लोग निकाले 19 घंटा 12 मिनट, ठीक है, तो यह 1 सितंबर का रात 12 बजे तक का समय है। उसके बाद रात 12 बजे के बाद जैसे अगला
समय स्टार्ट होगा वह हो जाएगा 2 सितंबर का। और 2 सितंबर को 1 बजे से 2 सितंबर को दिन के 12 बजे तक कितना समय होगा, तो 12 घंटा हो जाएगा। ठीक है, 12 घंटा हो गया। अब देखिए कि 2 सितंबर को ही फिर से हम लिखते हैं, 2 सितंबर को ही, आप सभी को समझाने के लिए हम लिख रहे हैं, 2 सितंबर को ही रात को 12 बजे से दिन के 12 बजे तक 12 घंटा चलेगा ट्रेन। ठीक है, 12 घंटा चलेगा। उसके बाद हम लोग को जाना है कब तक, 2 सितंबर को, तो 17:37 तक जाना है। तो हम लोग 2 सितंबर को दिन के 12 बजे तक चल गए हैं। अब हम लोग को 17:37 तक जाना है, यानी 17:37 का मतलब क्या हुआ, 12 में 5 जोड़ेंगे 17, यानी 5:37 तक जाना है। तो इसमें दिन का 12 बजे तक चल लिए हैं और 5:37 और जाना है, यहाँ तक हम लोग को जाना है। अब इन सभी को जब हम लोग जोड़ लेंगे तो ट्रेन को विशाखापट्टनम से 1 सितंबर को 4:48 से और 2 सितंबर तक 17:37 यानी 5:37 तक जाने में जो समय लगा वह समय इन तीनों को जोड़ देंगे तो निकल जाएगा। चलिए जोड़ते हैं, 7 और 2 9, यहाँ पर हो जाएगा 3 1 4, अब इधर आइए घंटा में देखते हैं, 9 2 11 और 5 16 के 9 2 11 5 16 के 6 हासिल 1 हो जाएगा। उसके बाद 1 1 2 और हासिल 1 3, यानी 36 घंटा 49 मिनट विशाखापट्टनम से, और जहां जाना था 2 सितंबर तक जाने में कितना समय लगेगा, तो 36 घंटा 49 मिनट, यानी 36 घंटा 49 मिनट ऑप्शन किस में है, तो बी में है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बी, बी इज राइट आंसर इस प्रश्न का हो जाएगा। 36 घंटा 49 मिनट ऑप्शन नंबर सी में है, 36 घंटा 49 मिनट। ठीक है, आशा करते हैं आप सभी को समझ आया होगा। थोड़ा सा टाइम लग रहा है लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि इस टाइप का सवाल इसके बाद आप लोग से छूटे नहीं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों कि आप सभी बनाने का प्रयास करेंगे हमसे पहले। एक 270 सेंटीमीटर लंबी तार को एक आयत का रूप दिया गया है। इस आयत की चौड़ाई 50 सेंटीमीटर है, तो आयत की लंबाई क्या होगी। चलिए, इस टाइप का प्रश्न पहले भी सेट प्रैक्टिस में आ चुका है और आप सभी बनाने का प्रयास करेंगे खुद से। चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। मान लेते हैं यह एक तार है ना, जिसका लंबाई दिया हुआ है कितना, यह तार है। ठीक है, और इस तार का लंबाई दिया हुआ है कितना, यहाँ से यहाँ तक 270 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ तक 270 सेंटीमीटर इसका लंबाई दिया हुआ है और कह रहा है कि इसी को मोड़कर एक आयत का रूप दिया गया है। आयत का रूप कब दिया जाएगा, इसी को जब हम लोग फोल्ड करेंगे, मोड़ेंगे, तभी तो आयत बनेगा। तो यानी इस इतना लंबाई का जो तार है उसको जब हम लोग आयत बनाएंगे तो आयत का भी पूरा लंबाई चौड़ाई जोड़ेंगे तो यही 270 के बराबर होगा या नहीं होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर दिया हुआ है कि चौड़ाई कितना है 50, चौड़ाई दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर। तो हम लोग को क्या करना है, लंबाई निकालना है। लंबाई को अगर हम मान लेते हैं क्या, तो x। तो अब हम लोग को लंबाई कैसे निकालना है, तो सबसे पहले दिया हुआ है यह क्या हो जाएगा, 270 सेंटीमीटर जो इसको फोल्ड करके बनाया गया है, एक आयत का रूप दिया गया है, तो इसका भी माप कितना हो जाएगा 270। तो 270 यह क्या हो जाएगा, आयत का परिमाप हो जाएगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है परिमाप 270 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितना है, चौड़ाई है 50 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, लंबाई निकालना है। तो हम लोग को पता है आयत का परिमाप बराबर होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। यहाँ पर लिखेंगे 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा, आयत का परिमाप। ठीक है, तो यहां से हम लोग का लंबाई निकल जाएगा, जैसे
टू लंबाई को हम लोग x माने थे, उसके बाद चौड़ाई का मान दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर और परिमाप कितना है तो 270 सेंटीमीटर। यहाँ पर परिमाप लिखेंगे। अब 2 से 270 कट जाएगा, 13 दूना 26, 1 27 और 2 पंचे 10, यानी यहाँ पर x + 50 बराबर 135। ठीक है, और लंबाई को x माने हैं तो x बराबर क्या हो जाएगा 135, और यह 50 प्लस में है उधर जाएगा बराबर के तो माइनस में हो जाएगा, और जब इसको हम लोग घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो यहाँ पर घटा देंगे, 5 में से 0 घटेगा तो 5 बचेगा, और यहाँ पर 13 में से 5 घटेगा तो यहाँ पर 8 बचेगा। 85 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा आयत का लंबाई। आयत का लंबाई कितना हो जाएगा तो 85 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, आप सभी समझ पा रहे होंगे इस सवाल को। अब चलिए एक और इसका तरीका बताते हैं कि इसको आप लोग कैसे सोल्व कर सकते थे। ठीक है, जैसे इसको हम लोग अब मिटाते हैं। देखिए इसको कैसे हम लोग सोल्व कर सकते थे। हम लोग जानते हैं आयत का जो परिमाप होता है वह चारों भुजा को जोड़कर उसका योग होता है। तो हम लोग को यहाँ पर चौड़ाई दिया हुआ था कितना, चौड़ाई दिया हुआ था 50, और चौड़ाई कितना होता है आयत में 2 चौड़ाई होता है और 2 भुजा लंबाई का होता है। तो देखिए टोटल इसका माप है 270। ठीक है, टोटल माप है 270, जिसमें चौड़ाई कितना हो गया, चौड़ाई हो गया 50 और 50 कितना हो जाएगा 100। अब हम लोग को लंबाई निकालना होगा, तो लंबाई निकालने के लिए क्या करेंगे, तो लंबाई निकालने के लिए यहाँ पर देखिए लंबाई हम लोग को निकालने के लिए क्या करेंगे 270 अब माइनस 100 घटा देंगे तो क्या बच जाएगा, तो यहाँ पर बच जाएगा 170। 170 जो भुजा होगा यही लंबाई का होगा, और जब 170 भुजा लंबाई का होगा तो लंबाई कितना भुजा होता है, तो अभी हम बताए कि आयत में 2 भुजा चौड़ाई और 2 भुजा लंबाई का होता है। तो 170 तो दोनों भुजा का लंबाई है, तो इसको जब हम 2 से भाग देंगे तो प्रत्येक भुजा की लंबाई निकल कर आ जाएगा। तो 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10। ठीक है दोस्तों, जैसे आप सभी को अच्छा लगे आप सभी बनाइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, करीम फूल खरीदने गया, उसने 2 के 4 सिक्के और 20 के 2 नोट और 100 के 3 नोट दुकानदार को दिए। फूलों का मूल्य 335 रुपया था, तो उसे कितना राशि वापस मिला। कहने का मतलब कि करीम कोई लड़का है जो फूल खरीदने गया और उसने दुकानदार को जो था 2 रुपया के 4 सिक्के, 20 के 2 नोट और 100 के 3 नोट दिया। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे 2 रुपया के कितना सिक्का दिया, तो 4 सिक्का दिया, तो इसका मूल्य कितना हो जाएगा, तो 4 दूना 8 रुपया हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद कह रहा 20 रुपया के 2 नोट दिया, तो 20 रुपया का 2 नोट दिया, तो 2 से इसको गुना करेंगे तो मूल्य निकल जाएगा, तो 20 दूना यहाँ पर 40 रुपया हो जाएगा। उसके बाद है 100 के 3 नोट दुकानदार के दिए, तो 100 का 3 नोट दुकानदार को जब देगा तो 100 गुना 3, 300 रुपया हो जाएगा इसका वैल्यू। ठीक है, ये सभी रुपया में है। अब देखिए कह रहा है यदि फूल का मूल्य 335 रुपया था तो दुकानदार उसे कितना राशि वापस करेगा, सवाल ये था। इसका मतलब अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इन तीनों को जोड़ देंगे। जब हम लोग जोड़ेंगे, यहाँ पर देखिए जब हम लोग इसको जोड़ेंगे 8 40, उसके बाद 300 को जो हम लोग जोड़ेंगे, यहाँ पर 0 डाल दीजिए, यहाँ पर अब जोड़ दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा 8 4 और यहाँ पर 3, 348 रुपया करीम ने दुकानदार को दिया। और यहाँ पर देखिए फूल का कुल कीमत दिया हुआ है 335, तो बताइए कीमत 335 ही था, लेकिन करीम उसको कितना दिया, 2 रुपया और 20 रुपया 100 रुपया के कुल पैसा को मिलाकर उसने 348 रुपया दिया। अब फूल का कीमत तो 335 है, तो दुकानदार उसको वापस करेगा जो एक्स्ट्रा पैसा है, तो कितना वापस करेगा यही मतलब इस सवाल में पूछा जा रहा है। तो करीम को वापस कितना करेगा, तो 348 माइनस
जितना फुल का कीमत था 335, 335 यही माइनस करेगा, इसको घटा लीजिएगा आप लोग। 8 में से 5 जाएगा 3 और यहाँ 4 में से 3 घटेगा 1, यहाँ पर 0। तो 13 रुपया दुकानदार जो होगा करीम को वापस करेगा। देखिए 13 नंबर ऑप्शन कितना में है, तो डी नंबर में 13 ऑप्शन है। इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक विषमबाहु त्रिभुज में होते हैं। देखिए यह सवाल भी पिछले साल ही पूछा गया है, ठीक है। तो एक विषमबाहु त्रिभुज में होते हैं, सबसे पहले एक त्रिभुज होता है समबाहु। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा आपस में होते हैं बराबर। समबाहु त्रिभुज में सभी भुजा आपस में बराबर होते हैं। समबाहु, सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजा, इसलिए समबाहु कहेगा तो सभी भुजा आपस में बराबर होगा। और समद्विबाहु कहेगा, समद्विबाहु त्रिभुज का बात करें, सम मतलब समान, दो मतलब दो, भुजा मतलब भुजाएं। तो समद्विबाहु मतलब जिसमें दो भुजा आपस में बराबर हो। कितना? दो भुजा आपस में बराबर हो और एक भुजा अलग हो, उसको समद्विबाहु कहेंगे। और तो इस प्रश्न में क्या करा था, विषमबाहु त्रिभुज में सभी भुजा आपस में बराबर होगा और सभी भुजा अलग अलग होगा। विषम मतलब अलग, समान नहीं होगा, तो सभी भुजा असमान होगा, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 3 समान भुजा। समान भुजा किस में होता है, तो समबाहु त्रिभुज में होता है। यह उत्तर नहीं होगा। दो समान भुजा किस त्रिभुज में होगा, तो समद्विबाहु त्रिभुज में होगा, यह भी नहीं होगा। 3 असमान भुजाएं, यह इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि विषमबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा आपस में बराबर नहीं होता है, तीनों भुजा अलग अलग होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 3 असमान भुजाएं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए यह प्रश्न भी आप सभी का सीटेट दिसंबर 2023 में पूछा गया है, ठीक है। चलिए, एक ट्रेन टिकट काउंटर पर कुछ व्यक्ति लाइन में खड़े हैं। अमीना का स्थान दोनों ओर से 14वां है, तो इस लाइन में कुल कितने व्यक्ति खड़े हैं। आसान सा प्रश्न है। चलिए इसको कैसे बनाते हैं, देखिए सवाल में कह रहा है ट्रेन काउंटर में एक लड़की है जिसका नाम अमीना है, वह टिकट लेने काउंटर पर गई, जिसमें आगे से कुछ व्यक्ति पहले से लाइन में खड़े हैं और अमीना का स्थान आगे से 14वां स्थान पर है और पीछे से भी संजोग से 14वां स्थान पर ही है उसका स्थान। तो बताइए कि उस लाइन में कुल कितने व्यक्ति खड़े हैं। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, टोटल व्यक्ति निकालने का फॉर्मूला होता है कुल व्यक्ति बराबर होता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। तो लेफ्ट मतलब बायां से, राइट मतलब दाहिना से, और दोनों में से एक माइनस कर देना है। तो लेफ्ट से भी उसका स्थान 14 था, राइट से भी 14 था, और माइनस 1 कर देंगे। तो 14 14 28 में से 1 घटेगा तो 27 आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, तो 27 होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यह प्रश्न हम पहले भी सेट में करवा चुके हैं। यह प्रश्न सीटेट 2023 में पूछा गया था, 2023 में पूछा गया था, ठीक है। अब चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। इसको कैसे बनाएंगे हम लोग, कह रहा है अक्षर H में सममित रेखाओं की संख्या है। सममित मतलब कोई भी अक्षर हो या कोई भी आकृति हो जिसको बीच से बराबर 2 भाग में काटने पर ऊपर का जो हिस्सा है और नीचे का हिस्सा है समान दिखे, उसमें चेंजिंग नहीं हो, एक समान दोनों दिखे, तो उसी को कहते हैं सममित रेखा। तो चलिए H में हम लोग देखते हैं कि कितना सममित रेखा बनेगा, है ना। H में कितना सममित रेखा बनेगा। अब मान लेते हैं
हम बड़ा एच लिखने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए यह एच है, इसमें कह रहा है सममित रेखा कितना बनेगा। चलिए तो इसमें सममित रेखा कितना बनेगा, देखिए इसको जब हम लोग बीच से अगर काटेंगे यहां से, तो देखिए ऊपर जैसा चित्र बन रहा है इस तरह का, नीचे भी वैसा ही चित्र देखने को मिल रहा है। इसलिए इसमें सममित रेखा की संख्या सबसे पहले एक यहां से हो गया, एक यहां से हो गया, दो यहां से मिल गया। अब कह रहा है कि देखिए दो हो गया। अब फिर से बताते हैं, फिर से हम एक बार h को लिखते हैं। ठीक है, दो बीच से काटने पर बना। अब हम इसको ऊपर से नीचे काटेंगे, जैसे यहां से काटे। देखिए जिस तरह बायां साइड बन रहा है ऐसा, उसी तरह सेम यहां भी बन रहा है। कैसे बन रहा है, देखिए इधर से देखेंगे तो ऐसा बनेगा और इधर से भी देखेंगे तो ऐसा बनेगा, यानी दो संख्या यहां से भी बन रहा है, यानी 1 2 3 और 4 सममित रेखा बनेगा इस संख्या से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, सोनम की पानी की बोतल में 1 लीटर पानी आता है, उसने 275 मिलीलीटर पानी पी लिया और उसकी दोस्त नैना ने 250 मिलीलीटर पानी पिया। अब बोतल में कितना पानी बचा। चलिए आसान प्रश्न है, लेकिन बार बार पूछा जाता है ये सब प्रश्न। चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे। हम लोग जानते हैं उसके बोतल में कुल कितना पानी आता है, तो 1 लीटर। और हम लोग जानते हैं 1 लीटर बराबर कितना होता है, तो 1000 मिलीलीटर होता है। ठीक है, 1000 मिलीलीटर होता है। अब देखिए कह रहा है इस 1000 मिलीलीटर में से उसने खुद, सोनम ने कितना पिया। सोनम के द्वारा उपयोग किया गया कितना, सोनम के द्वारा उपयोग किया गया कितना, 275 मिलीलीटर, 275 ml। उसके बाद उसकी एक दोस्त है जिसका नाम नैना है। ठीक है, नैना, उसने उस बोतल में से कितना पानी पिया, तो 250 मिलीलीटर, 250 मिलीलीटर। ठीक है, ठीक है। अब कह रहा है कि बताइए इतना पीने के बाद, यूज करने के बाद अब बोतल में कितना पानी बचेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सोनम और नैना मिलकर इस बोतल का जितना पानी पिए हैं, ठीक है, इन दोनों मिलकर उसको जोड़ देंगे और टोटल बोतल का पानी में उसको माइनस कर देंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस दोनों को जब जोड़ेंगे, ये दोनों को, तो कितना हो जाएगा, 5 7 5 12 के 2 और यहाँ पर 2 2 4 और 1 5, यानी 525 मिलीलीटर उन दोनों के द्वारा उपयोग कर लिया गया है। तो बताइए अब बोतल में पानी का मात्रा कितना होगा, शेष पानी। ठीक है, शेष पानी क्या हो जाएगा, तो 1000 मिलीलीटर पहले से था और उसमें से 525 मिलीलीटर दोनों ने मिलकर उपयोग कर लिया, तो कितना बचेगा, तो 475 मिलीलीटर पानी शेष बचेगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 475 मिलीलीटर। और ऑप्शन नंबर 475 आप सभी देख पा रहे होंगे, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट है, आप सभी बनाने का प्रयास करेंगे। आसान प्रश्न है, लेकिन जनवरी 2023 में 22 में पूछा गया है। यह प्रश्न है कि 57,341 में 7 के स्थानीय मान तथा 75,431 में 4 के स्थानीय मान में अंतर है। यानी हम लोग को क्या करना है, इतना में 7 का स्थानीय मान और इतना में 4 के स्थानीय मान को निकाल लेंगे और निकालने के बाद दोनों को आपस में माइनस कर देंगे तो वही अंतर निकल जाएगा। तो देखिए इसमें पहले निकालते हैं, 57,341 में 7 का
स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 7 का स्थानीय मान हो जाएगा। तो देखिए 7 के बाद जितना अंक है स्थानीय मान निकालने के लिए 7 के बाद उस पर जितना अंक है उतना 0 होता है। तो 7 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 7 और 1 2 3 संख्या है तो 3 0। ठीक है, 7